Hello bachcho, let's see the question. The question is cos 38 into cosec 52 upon tan 18 into tan 35 into tan 60 into tan 72 into tan 55 is equal to what? Option A is 1 by 3, B is 1 by root 3, C is root 3 and D is 2 by root 3. So first of all हम क्या करते हैं, let's talk about the key concept first. So अगर हम key concept की बात करें तो हमें सबसे पहले चीज क्या पता है? We know that cos, if I talk about cosec, simple cosec 90 minus थीटा, इसको हम कहते हैं बेसिकली सेक थीटा. कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेक थीटा के बराबर होती है. एंड कॉस थीटा इनटू सेक थीटा की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड कंसेप्ट, सो दैट इज 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. एंड tan 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रूट 3 के बराबर होती है. सो लेट्स सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं. सो व्हाट आई विल डू, cos 38 को एज इट इज लिख देते हैं cos 38 डिग्री इनटू कोसेक को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 38 डिग्री, जो कि अगेन 52 ही बन जाएगा. नाउ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं tan 18 है. अब हम क्या करेंगे, जो बेसिकली हम उसका पेयर बनाएंगे, उस पर्टिकुलर यहाँ पे हमें 5 नंबर्स दिए गए, हम दो का पेयर उनका बनाएंगे, जिसको अगर हम उनके एंगल्स को देखें तो दोनों का समेशन 90 के बराबर होना चाहिए. जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर अगर हम 10 18 को और 10 72 को एक साथ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 10 35 और 10 55 को एक साथ लिख लेते हैं, एंड लास्ट वन इज 10 60 डिग्री. नाउ दिस इज cos 38 इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ये हो गया सेक 38 अपॉन अगर हम इसको सॉल्व करें, 10 18 और 10 72 है, तो हम एक को क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ 10 18 लिखा, इस 10 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस 18 इंटू 10 35 दिया गया है, 10 35 एज इट इज. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको बेसिकली, इफ आई टॉक अबाउट दिस सेक्शन, तो क्या होगा 10 90 माइनस 35 और लास्ट में हमें क्या दिया गया इनटू 10 60 एज इट इज लिख दिया. अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस और सेक का मल्टीप्लाई, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 होता है, तो ऊपर हम 1 लिख सकते हैं. नीचे की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे 10 18 है और 10 90 माइनस थीटा, यहाँ से क्या होगा कॉट थीटा, ये कॉट 18 हो गया, इनटू यहाँ पे 10 35 इंटू कॉट 35 इंटू 10 60 की वैल्यू होती है रूट 3 के बराबर, तो इंटू रूट 3 इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है 10 इंटू कॉट की वैल्यू भी हमेशा 1 के बराबर होती है. जैसे कोसेक और सेक है, वैसे कोसेक अगर हमारे पास है और साइन है, कोसेक और साइन का मल्टीप्लाई 1 होता है, कॉस और सेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, टेन और कॉट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करते हैं, तो ये वैल्यू भी 1 के बराबर होती है. तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये वैल्यू 1 के बराबर होगी और इसका भी मल्टीप्लाई करने पे 1 के बराबर होगी. इट मीन्स दैट हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू रूट 3. देयरफॉर जो रिजल्ट आया वो आया 1 बाई रूट 3. इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.